हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर नॉलेज विच हेल्ड इन जीओआईटी एग्जाम हेल्ड एट 24th ऑफ अप्रैल 2022। तो इसका सेकंड पार्ट होने वाला है, पार्ट 2 है। इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे। तो देखो, कम क्वेश्चंस डिस्कस करवाने का मेरा मोटिव क्या है कि मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूं और साथ में और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी आपको पता चले, ताकि फ्यूचर के जितने भी एग्जाम होंगे उनमें आप अच्छा इफेक्टिव स्कोर कर सको। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। तो ये हमारा टाइम टेबल है, वीकली शेड्यूल है, इस तरीके से हम क्लासेस लेते हैं आपकी। तो कोई अगर आप अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो तो इस तरीके से आप इनकी हेल्प कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो डेली रिवीजन 10 एमसीक्यू होते हैं, आप ये भी लेक्चर देख सकते हैं। मेंस करंट अफेयर्स होते हैं, डेली करंट अफेयर्स 6:15 PM को होता है। इसके अलावा जीओए का अब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू करे हुए हैं। इससे पहले हमने एसआई के भी करे थे, अब जीओए के शुरू कर दिए हमने। ठीक है, तो जैसे आज का दिन क्या है, हमारे पास फ्राइडे है, तो मेरी क्लास है इसमें जिसमें मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जी। पहले क्वेश्चन से, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो जी आज की क्लास का क्या है कि द वर्ड एल्गोरिथम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नेम ऑफ विच इस्लामिक स्कॉलर। कि ऐसे कौन से पर्सन थे जिनके नाम से ये एल्गोरिथम वर्ड बना है। ठीक है, अब ये वर्ड जो है जो एल्जेब्रा को भी शो करता है, एल्जेब्रा से भी बनता है। और एल्गोरिथम एक्चुअल में किससे बना हुआ है वर्ड, दैट इज अल ख्वारिज़मी। अल ख्वारिज़मी, ठीक है जी, ये इस्लामिक स्कॉलर थे। अगर मैं डेट की बात करूं, टाइम अराउंड 800 CE का टाइम था। ठीक है, 800 AD का टाइम था। इनको फादर ऑफ एल्जेब्रा भी कहा जाता है। एल्जेब्रा की अगर बात करूं तो फादर ऑफ एल्जेब्रा भी इनको कहा जाता है। मैथमेटिशियन थे, ज्योग्राफी के भी काफी अच्छे जो टीचर कह सकते हो आप या फिर स्कॉलर कह सकते हो। कुछ इस तरीके से इनकी इमेज है। ठीक है, इनका पूरा नाम था मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी। ठीक है, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, ज्योग्राफर एंड हिस्टोरियन, तो सब कुछ थे। क्लियर, तो इनके नाम पे बना हुआ है हमारे पास एल्गोरिथम वर्ड। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर टेक्नोलॉजी इज आल्सो नोन एज 2.5G। ठीक है, अब देखो हमारे टाइम पे भी ये थी। हमने 2G देखा हुआ है, हमने 2.5G देखा है, 2.75G भी देखा है, देन 3G, उसके बाद 4G और आजकल 5G भी आना शुरू हो चुका है। हालांकि इंडिया में भी पूरा नहीं आया, लेकिन मोबाइल्स आने शुरू हो चुके हैं, 5G मोबाइल्स, है ना। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि 2.5G कौन सा होता है, तो दैट इज GPRS। इसका क्या कौन सा है, ये GPRS है। ठीक है, इसका आंसर जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस फुल फॉर्म होती है इसकी। ठीक है, इसके अलावा बाकियों की फुल फॉर्म भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। GSM की अगर मैं बात करूं तो 2G है ये, दिस इज 2.5G, दिस इज 4G टाइप। ठीक है, LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। GPRS का मैंने आपको बता ही दिया है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GSM का होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है जी, तो इस तरीके से फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। आपने देखा होगा कि इस एग्जाम में पूछी गई थी, जैसे CPU में C का मीनिंग। इसके अलावा इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें क्या बोला गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ ट्विटर। अब ट्विटर काफी न्यूज में भी है आजकल, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, फाउंडर के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ट्विटर है उसके जो प्रेजेंट CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो इंडियन है, दैट इज पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल, ठीक है, इंडियन ओरिजिन के ही हैं। ठीक है जी, और अगर हम बात करें ट्विटर के अपने फाउंडर की, तो इसके फाउंडर है जैक डॉर्सी। फाउंडर कौन है, जैक डॉर्सी। ये तो कभी चेंज नहीं होने वाला, ये तो स्टैटिक क्वेश्चन है हमारे पास, जैक डॉर्सी। ठीक है, और अभी हाल ही में ट्विटर को परचेज कर लिया गया है बाय एलन मस्क। ठीक है जी, जो टेस्ला के भी मालिक कह सकते हो आप। ठीक है, स्पेस एक्स उनकी कंपनी है। तो अब जो ट्विटर है वो भी इनकी है। 44 बिलियन की डील थी ये, $44 बिलियन। ठीक है, $1 बिलियन में ऑलमोस्ट 7700 करोड़ होते हैं, 7,700 करोड़, जैसे कि डॉलर का प्राइस आज के टाइम पे चल रहा है। तो 44 आप देख लो कितना रेट बनता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा वर्जन जो है वो विंडोज में नहीं आया था। ठीक है, अब देखो विंडोज 7 आप सबने यूज करी होगी, मे भी आजकल भी कोई करता हो, क्योंकि सबसे बेस्ट विंडो थी विंडोज 7। विंडोज 7 के बाद आई थी विंडो 8, जो बिल्कुल बेकार थी, जो आप सभी ने भी कभी ना कभी यूज की होगी। फिर 8.1 भी आई थी, उसके बाद आई थी विंडो 10। ठीक है, विंडो 9 कभी भी नहीं आई।
विंडो 9 कभी भी नहीं आई। तो आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्जन ऑफ विंडोज। ठीक है, तो विंडोज के बारे में और भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो कि बिल गेट्स ने जो उसके फाउंडर है बिल गेट्स हैं, तो उन्होंने विंडोज बनाया था। इट इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि मान लो अगर मैं इस पीसी की बात भी करूं, अगर मैं स्मार्ट बोर्ड की बात भी करूं, तो इसमें भी विंडोज ही है। मेरे सामने जो कंप्यूटर लगा है वो भी क्या है, विंडोज ही है। तो ज्यादातर कंप्यूटर जो होते हैं वो विंडोज पे ही होते हैं, विंडोज और आईओएस। ठीक है, तो स्टार्ट हुआ था 1985 से, विंडो 1 आई थी, उसके बाद विंडोज 3.1 1992 में, उसके बाद विंडो 95 95 में। ठीक है, उसके बाद विंडो एक्सपी, एक्सपी भी आपने यूज करी होगी, जो हमारी लैब्स वगैरह थी स्कूल्स वगैरह में, उसमें विंडो एक्सपी हुआ करती थी। दैट उसके बाद वो रिप्लेस हो गई थी विंडो 7 से। विंडो विस्टा भी आई थी बीच में, लेकिन ये ज्यादा प्रचलित नहीं थी। विंडो 7 और विंडो एक्सपी बहुत यूज हुई थी। विंडो 8 ज्यादा फेमस नहीं हो पाई, और विंडो 10 भी काफी यूज हुई थी। और अभी लेटेस्ट विंडो अगर देखा जाए तो लेटेस्ट विंडो कौन सी है, विंडोज 11। विंडोज 11 जो आजकल चल रही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है विंडो 10 और 11 में। थोड़ा बहुत इंटरफेस का डिफरेंस है, जैसे कोने उन्होंने गोल कर दिए हैं, और एप्पल का जो आईओएस का जो होता है उसके जैसा बनाने की कोशिश करी गई है कि सेंटर में ले आए उसके टूल बार को। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जी, इसमें क्या बोला गया है कि भाई अ प्रोग्राम रिटन इन डैश जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज पोर्टेबल। ठीक है, जैसे आजकल काफी प्रोग्राम जो है वो पोर्टेबल है। ठीक है ना, आप पेन ड्राइव में डाल के किसी भी प्रोग्राम को कहीं भी रख सकते हो, है ना। तो देखो जी, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कौन सी जनरेशन में प्रोग्रामिंग जो थी पोर्टेबल थी। अब जनरेशन्स के बारे में समझने की कोशिश करो। अगर मैं फर्स्ट जनरेशन की बात करूं, तो फर्स्ट जनरेशन में कोई भी लैंग्वेज नहीं थी। ठीक है, इसमें क्या था, सिर्फ मशीन लैंग्वेज थी 01। इसमें क्या थी, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, असेंबली लैंग्वेज आनी शुरू हो चुकी थी। ठीक है, जिसमें मेमोनिक कोड्स का यूज किया जाता था। ठीक है, मेमोनिक कोड्स का यूज किया जाता था सेकंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज में, बट ये पोर्टेबल नहीं थी। ठीक है, जब थर्ड जनरेशन आई दोस्तों, इसमें यूज हुआ था सी का, फोर्ट्रान का। ठीक है, और ये लैंग्वेजेस थी हमारे पास पोर्टेबल पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, जिनको आप हाई लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हो। ठीक है, कोबोल वगैरह भी आ चुकी थी थर्ड जनरेशन तक, थर्ड जनरेशन तक ये लैंग्वेजेस आ चुकी थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड जनरेशन होगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। अब देखो जी, जो कंप्यूटर स्टोरेज की अगर मैं बात करूं, तो कंप्यूटर के 3 स्टोरेज होती हैं जी, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी और कैशे मेमोरी। अब कैशे का तो कोई काम ही नहीं है इसमें। प्राइमरी मेमोरी में अगर हम देखें तो एक आती है रैम और एक आती है जी रोम, और सेकेंडरी मेमोरी में आपकी हार्ड डिस्क आ जाएगी, आपकी एसएसडी आ जाएगी, एचडीडी आ जाएगी, पेन ड्राइव वगैरह जो भी अदर डिवाइसेस है, अदर मेमोरीज है, वो सारी सेकेंडरी मेमोरीज में आ जाएंगी। ठीक है जी, रैम और रोम होती है प्राइमरी मेमोरी, यानी कि रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कौन सी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, तो बेटा एसएसडी सेकेंडरी मेमोरी है, पेन ड्राइव भी सेकेंडरी मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क भी सेकेंडरी मेमोरी होती है। इसका मतलब क्या आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम और रोम प्राइमरी मेमोरीज होती हैं, बाकी सारी की सारी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरीज होती है। ठीक है, तो कुछ मेमोरीज यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी रखी है। हार्ड डिस्क कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, रैम इस तरीके से होती है, और एसएसडी भी इसी तरीके से होती है। फ्लैश मेमोरीज होती है ये, ठीक है, जैसे पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव भी क्या है, फ्लैश मेमोरी है, इसलिए इनकी स्पीड भी ज्यादा होती है। अगर आपसे पूछे कि एसएसडी और एचडीडी में कौन बढ़िया है, तो आपका आंसर क्या होगा, एसएसडी, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, बट डेटा रिकवरी कम है, डेटा रिकवरी में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा ये सारी रोम है, ये दोनों क्या है, प्राइमरी मेमोरीज है, रैम एंड रोम। ठीक है, बाकी सारी की सारी क्या है, सेकेंडरी मेमोरीज है, मेमोरी कार्ड है, माइक्रो एसडी दिख गया होगा आपको, फ्लॉपी डिस्क है, टेप है। टेप आजकल यूज तो खैर कम होती है, लेकिन ये भी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको इसमें से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गूगल। अब क्लाउड बेस्ड स्टोरेज डिवाइस, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज क्या होती है, ऑनलाइन स्टोरेज।
जब भी आप किसी चीज को ऑनलाइन स्टोर करते हो तो वो क्या हो जाता है, क्लाउड स्टोरेज का नाम हो जाता है। तो क्लाउड स्टोरेज काफी ब्रॉड टर्म है हमारे पास, उसके अंदर अलग अलग स्टोरेजेस आ जाती हैं जिसमें से एक ऑनलाइन स्टोरेज भी होती है, ऑनलाइन स्टोरेज। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अगर मैं गूगल की बात करूं तो गूगल की होती है गूगल ड्राइव। 25 MB से ज्यादा अगर आप किसी को मेल करते हो तो वो मेल डायरेक्ट नहीं होती, वो गूगल ड्राइव में अपलोड होती है पहले, है ना, गूगल ड्राइव में अपलोड होती है। तो इसका मतलब क्या है, जीमेल भी तो गूगल का ही है, तो वो किसका हो गया, गूगल ड्राइव हो गया। इसके अलावा और कौन कौन से क्लाउड स्टोरेज है जो हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, या काफी यूजर उनको यूज करते हैं डेली लाइफ में, वो आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। जैसे आई क्लाउड है, जो लोग आईफोन वगैरह यूज करते हैं, मैकबुक यूज करते हैं, वो कौन सा क्लाउड यूज करते हैं, आई क्लाउड। ठीक है, इसके अलावा गूगल ड्राइव, इसका आंसर हमने कर दिया है, जो इसका साइन है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना एक ड्राइव होता है। जब आप अभी परचेज करोगे माइक्रोसॉफ्ट 365, जैसे एक्सेल वगैरह हो गया, पावर पॉइंट हो गया, पेड वर्जन, तो साथ में एक और आपको पैकेट मिलते हैं जिसमें 1 TB आपको स्टोरेज मिलती है। कहां पे मिलेगी वो स्टोरेज, हमारे पास वन ड्राइव में ऑनलाइन स्टोरेज होती है, क्लाउड स्टोरेज होती है वो। ठीक है, इसके अलावा ड्रॉप बॉक्स है, काफी कंपनीज में इनका यूज किया जाता है। जैसे मान लो 10 लोग हैं, उन्होंने मिलकर कोई चीज बनानी है, तो वो क्या करेंगे, वो एक फाइल जो है वो ड्रॉप बॉक्स में रखेंगे, सबके साथ शेयर करेंगे, तो कोई भी उसको एडिट कर सकता है। ठीक है जी, इसके अलावा एक बॉक्स है जिसका यूज काफी कम होता है। वैसे बेसिकली ये 4 ही क्लाउड स्टोरेजेस हैं जो ज्यादा प्रचलित हैं। ठीक है, ड्रॉप बॉक्स हो गया, आई क्लाउड, गूगल ड्राइव और माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन है। डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स आर नोन एज, जो डेस्कटॉप और कंप्यूटर्स होते हैं, नॉर्मल लैपटॉप्स होते हैं, वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। तो बेटा इसका आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो होता है छोटा, और जो लैपटॉप और कंप्यूटर भी क्या है, वो सिंगल यूजर के लिए बने हुए हैं, है ना। तो जो कंप्यूटर सिंगल यूजर के लिए बना है वो होता है माइक्रो कंप्यूटर। जिस कंप्यूटर पे 10 से 20 लोग काम कर सकते हैं वो होता है मिनी कंप्यूटर। जिस पे 100, 200, 500 लोग काम कर सकते हैं दैट इज मेन फ्रेम। ठीक है, और जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बना होता है उसको क्या बोला जाता है, सर्वर कंप्यूटर। ठीक है, सर्वर कंप्यूटर। तो इस तरीके से दोस्तों टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये रहा माइक्रो कंप्यूटर जो हमारे वाला है, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बाकी ये मिनी कंप्यूटर है, इसको कूलर मत समझना आप। ठीक है, जैसे सीपीयू होता है ना, वैसे बड़ा सीपीयू होता है। मेन फ्रेम देखो जी, फ्रिज नहीं है, मेन फ्रेम है। और सुपर कंप्यूटर का तो आपको पता ही है कि बिल्डिंग्स भरी होती है पूरी उनसे। ठीक है, और वो कुछ किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए काम करते हैं। ठीक है जी, और वो होते हैं सुपर कंप्यूटर्स। तो इस तरीके से 4 तरह के हमारे पास कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था मेमोरी बेस्ड, कि मेमोरी के ऊपर था कि भाई कौन सी मेमोरी ज्यादा है और कौन सी मेमोरी कम है। अब देखो केबी, एमबी, जीबी, टीबी, यहां तक तो हमने पढ़ी हुई है। इसके अलावा और भी कैसे होते हैं, पेटाबाइट हो गया, जेटाबाइट हो गया, जोटाबाइट हो गया, काफी ज्यादा मेमोरीज होती हैं, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हमने क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है कि सबसे छोटी कौन सी और सबसे बड़ी कौन सी है। तो दोस्तों देखो, सबसे छोटी इनमें से मेगाबाइट है, मतलब ये तो खत्म हो गए दोनों ऑप्शंस। मेगा के बाद गीगाबाइट आती है, दोनों जगह है। गीगा के बाद क्या आता है, टेराबाइट। आपने देखा होगा 1 TB की हार्ड डिस्क, है ना। तो इसके बाद क्या आता है, टेराबाइट आता है, मतलब पेटाबाइट नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, पेटाबाइट। इसके अलावा और भी हमारे पास काफी यूनिट्स होते हैं स्टोरेज के। जैसे कि देखो, 1 बिट जो होती है वो बाइनरी डिजिट होता है, 0 हो गया या 1 हो गया, कुछ भी हो सकता है। 4 बिट्स का बनता है एक निबल, 8 बिट्स का बनता है एक बाइट। ठीक है, बिट को जैसे किलो बाइट लिखना हो तो ऐसे केबी लिखते हैं, अगर किलो बिट लिखना हो तो छोटा बी आता है, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। बाइट अगर लिखा हुआ है तो कैपिटल बी के साथ डिनोट होगा, अगर बिट लिखा हुआ है तो वो स्मॉल बी के साथ डिनोट होगा। ठीक है, उसके बाद 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 KB, किलो बाइट। 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट, देन टेराबाइट से बनेगा पेटाबाइट, पेटाबाइट से बनेगा हेक्साबाइट, हेक्साबाइट से बनेगा जेटाबाइट, उसके बाद आता है जोटाबाइट, इसके बाद भी एक आता है जोटाबाइट। ठीक है जी। अब एक चीज समझो, क्वेश्चन और किस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। यही क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि भाई बताओ 1 मिलियन बाइट बताओ कितने क्या होता है, 1 मिलियन बाइट किसके बराबर होते हैं, 1 मिलियन बाइट जो है वो किसके बराबर होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, एमबी के। और 1 बिलियन बाइट की बात करी जाए, 1 बिलियन बाइट की बात करी जाए तो वो क्या होता है, जीबी के बराबर।
और 1 ट्रिलियन बाइट की अगर बात करी जाए, ट्रिलियन बाइट की, तो उसका आंसर आएगा टीबी, टेराबाइट। ठीक है जी। 1 मिलियन का मतलब क्या होगा? 10 लाख। 10 लाख मतलब 2 बार हजार, हजार मतलब 1000 केबी, लगभग 1000 के बाइट में क्या होता है? किलोबाइट। और लगभग 1000 किलोबाइट में क्या होता है? 1 मेगाबाइट। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो रफली 1 मिलियन बनेगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रफली 1 बिलियन बन जाएगा 9 जीरो के साथ। ठीक है, गीगाबाइट। फिर से 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो रफली 12 जीरोस बन जाएगी, तो वो 1 टेराबाइट के बराबर होगा। ठीक है, आपसे पूछेगा कि 1 मिलियन बाइट्स किस में होती है? 1 MB में। 1 बिलियन पूछे तो जीबी हो जाएगा, 1 ट्रिलियन बोले तो क्या हो जाएगा? टीबी हो जाएगा, टेराबाइट। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं जी। मतलब हर एक क्वेश्चन के साथ एक एक दो दो और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स विद ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, तो जनरेशन पूछी हुई है ना, तो देखो कितनी जनरेशन आ चुकी है। पहली जनरेशन है हमारे पास, फिर सेकेंड जनरेशन है, थर्ड है, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन भी है, जो अभी एग्जिस्ट भी करती है और आगे भी रहेगी। अभी भी एग्जिस्ट करती है और आगे भी रहेगी। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे देखो, अगर मैं फर्स्ट जनरेशन की बात करूं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में होते थे वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स होते थे। ठीक है, अब वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस किया था सेकंड जनरेशन ने। सेकंड जनरेशन में क्या आया था? ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब उन्हीं ट्रांजिस्टर्स को, ठीक है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे अगर हमने इंटीग्रेट करा तो वो बन गए हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर्स। माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है, इन्हीं ट्रांजिस्टर्स को हमने क्या किया था? इंटीग्रेट किया था मीडियम स्केल पे, स्मॉल स्केल पे और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे, तो वो क्या बन गया? माइक्रो प्रोसेसर। तो अगर आपसे पूछे कि थर्ड जनरेशन में क्या था, तो क्या था हमारे पास? माइक्रो प्रोसेसर थे। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ जनरेशन में भी क्या आ गया? माइक्रो प्रोसेसर ही थे, लेकिन ये VLSI पे था, ये काम करता था VLSI पे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिफ्थ जनरेशन में ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है जी, तो क्वेश्चन क्या है कि वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर के साथ किसने रिप्लेस किया? तो आवर आंसर विल बी सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन ने रिप्लेस किया था। क्लियर हो गया जी। चलिए अब नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे कि द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डेटा ऑन CD इज ऑल्सो नोन एज। राइटिंग डेटा ऑन CD, आपने कभी देखा होगा कि कंप्यूटर पे अगर आप CD डालते हो तो उसमें एक लिखा होता है कुछ, रोस्टिंग, फ्राइंग, बर्निंग, बेकिंग, इनमें से कुछ लिखा होता है, डेटा ट्रांसफर करना। ठीक है, राइटेबल डेटा को के फॉर्मेट में ट्रांसफर करने को क्या बोला जाता है बेटा? बर्निंग। क्या बोला जाता है? बर्निंग। ठीक है जी, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डेटा ऑन ए CD इज ऑल्सो नोन एज बर्निंग। ठीक है जी, तो दोस्तों इस तरीके से होता है, जब भी आप कभी ड्राइव डालोगे तो इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, वन फाइल टू डिस्क, वन अ DVD वीडियो डिस्क। अगर उसमें कोई फाइल डाल रहे हो तो वो क्या प्रोसेस होती है? बर्निंग प्रोसेस होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? बर्निंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SEO। SEO देखो अपने आप में काम होता है। ठीक है, इसको आप कह सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मान लो मेरी एक वेबसाइट है, मैंने कोई वेबसाइट बनाई, ठीक है, उसमें मेरा कुछ डेटा है, कोई एग्जांपल के थ्रू अब मान के चलते हैं कि मैं उसमें क्या करता हूं? मोबाइल फोन सेल करता हूं, मैं सिर्फ मोबाइल बेचता हूं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी पर्सन गूगल पे मोबाइल सर्च करे तो मेरा नाम सबसे पहले आना चाहिए, मेरी वेबसाइट सबसे पहले आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करूंगा। ठीक है, उसमें कीवर्ड्स लगाऊंगा, सारे मोबाइल के नाम हो गए, है ना, उनकी क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, जो जो सर्च कर सकता है एक पर्सन वो सब कुछ करेंगे। जैसे मान लो MI के फोन का कंपैरिजन वीवो के साथ, तो MI वर्सेस वीवो, कीवर्ड वगैरह सारे यूज करूंगा। तो इन सब काम को करने को क्या बोला जाता है? SEO करना। और SEO की फुल फॉर्म क्या होती है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, और इससे होता क्या है कि गूगल पे जब भी कोई चीज सर्च की जाती है तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग जो है वो ऊपर आती है। तो रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए क्या करा जाता है? SEO करा जाता है। तो देखो कभी भी अगर आप कुछ भी सर्च करो, अगर पहली वेबसाइट कोई आ रही है, सबसे पहले जो वेबसाइट आ रही है, मतलब क्या है कि उसका जो SEO है वो बहुत सही हो रखा है,
दूसरे वाली का उससे कम, जो कभी वेबसाइट शो ही नहीं हो रही तो उसका बिल्कुल भी नहीं हो रखा। ये कीवर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें क्या बोला गया है कि विच प्रोवाइड्स मोबाइल यूजर्स विद पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज। इनमें से क्या है जो पोजिशनिंग की, नेविगेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो देखो एज क्या है, एज 2G था मेरे ख्याल से, ये तो सेलुलर प्रोवाइडर था, है ना। नेटवर्क प्रोवाइडर जीपीआरएस की भी बात करी थी हमने, ये 2.5G था। इसके अलावा ब्लूटूथ जो होता है ये पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम एक टेम्पररी नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं टू पर्टिकुलर डिवाइसेस के बीच, तो उसको क्या बोला जाता है हमारे पास, ब्लूटूथ, ठीक है। बाकी बचा क्या है, जीपीएस। जीपीएस क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ये यूएसए का सिस्टम है, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। पोजिशनिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, जीपीएस। आपके पास भी होगा जो हम यूज करते हैं ना कई बार रास्ता देखने के लिए, तो वो किसके थ्रू हो रहा है, वो जीपीएस के थ्रू हो रहा है, ठीक है। किसके थ्रू हो रहा है, जीपीएस के थ्रू। इसके अलावा इंडिया का भी है एक अपना, ठीक है, अभी थोड़ा सा अंडर प्रोसेस है। इंडिया का भी अपना है IRNSS, इंडियाज ओन जीपीएस, ठीक है जी। इंडिया का अपना जीपीएस है ये, ठीक है। ये इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये रीजनल बेसिस पे होगा, यानी कि सिर्फ इंडिया पे होगा, ठीक है। इसके अलावा और भी है, रशिया का है, जैसे ग्लोनास है, अपना वीडू करके है चाइना का, ठीक है, जिसको कंपास भी बोला जाता है आई थिंक, है ना। तो काफी कंट्रीज है जिनका अपना अपना है अब, ठीक है। तो इंडिया का कौन सा, IRNSS, आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, एन की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, आर की, एसएस में से पहले एस की पूछी जा सकती है। तो याद रखना, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसका क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर टूल्स इज मोस्ट सुटेबल टू क्रिएट ब्राउजर, न्यूज़लेटर एंड बुक्स। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ब्राउजर के लिए न्यूज़लेटर और बुक्स बनाने के काम आता है, ठीक है। तो मैं एक एक करके सबके बारे में बताता हूं आपको। कोरल ड्रॉ की अगर हम बात करें तो कोरल ड्रॉ भी क्या होता है जी, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इमेजेस बनाने के काम आता है। बढ़िया बढ़िया अगर आपने ग्राफिक्स तैयार करने हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं जी, कोरल ड्रॉ, ठीक है। इसके अलावा अडोब कंपनी का फोटोशॉप है, इसका भी यही काम है। ग्राफिक्स अच्छे, डिजाइन अच्छे तैयार हो जाते हैं इससे, फोटोज वगैरह अच्छी तैयार हो जाती है इससे, ठीक है जी। इसके अलावा थर्ड है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट का है, ये आपको ऑफिस में भी देखने को मिल जाता होगा। जो अभी मैं पीपीटी यूज कर रहा हूँ ये क्या है, पावर पॉइंट से आई हुई है। इसका काम क्या होता है, प्रेजेंटेशन बनाना, प्रेजेंटेशन के लिए इसका यूज होता है। मतलब ये भी फोटोज बनाती है, अच्छे ग्राफिक्स के लिए इनका यूज किया जाता है। ग्राफिक्स एंड फोटो दोनों का यूज ग्राफिक्स और फोटोज के लिए किया जाता है। ये प्रेजेंटेशन के लिए इसका यूज होता है। बाकी बचा क्या है, पेज मेकर। अगर आपने कोई बुक वगैरह बनानी है तो हम किसका यूज करते हैं जी, पेज मेकर का यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, इसमें क्या लिखा हुआ है कि द यूजर आईडी ऑफ ए ट्विटर अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। तो चलो वो भी देखेंगे, पहले मेंशन का मतलब बता देता हूं क्या होता है। अगर मान लो आपका नाम किसी ने मेंशन करा है तो वो मेंशंस में आएगा। हैशटैग क्या होता है, कोई भी चीज अगर आपने वायरल करनी है, जैसे आपने अपना नाम भी वायरल करना है तो हैशटैग करके लिख देते हैं ना, हैशटैग चिल, हैशटैग हॉलीडेज, हैशटैग कहीं घूमने गए हो गोवा, इस तरीके से लिख देते हैं हमें ना। उसके बाद ट्वीट का मतलब क्या होता है, ट्विटर पे अगर आप कोई मैसेज भेजते हो जो सबको शो हो जाता होगा, उसको क्या बोला जाता है, ट्वीट करना। कि आज सलमान खान ने ट्वीट किया, शाहरुख खान ने इस पे इसके ऊपर ये ट्वीट किया, उसने ये ट्वीट किया, डेली लड़ाई आप देखते ही होंगे, है ना। लेकिन हैंडल, हैंडल का मतलब क्या होता है जी, जो कई बार आपने सुना होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने ट्विटर हैंडल पे अपनी एक पोस्ट डाली है, एक ट्वीट किया है। ट्वीट करना मतलब पोस्ट डालना, और ट्विटर हैंडल क्या हो गया, ट्विटर आईडी होगी। तो आपको पूछा गया था कि यूजर आईडी को ट्विटर में और क्या क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ट्विटर हैंडल, ठीक है, ट्विटर हैंडल, ठीक है जी। तो ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस थे उससे डबल क्वेश्चंस मैंने आपको और बता दिए होंगे। आई होप ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, अपने दोस्तों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ भी शेयर करें जो जेओए की तैयारी कर रहे हैं। +2 लेवल पे जो एग्जाम होता है, इसके अलावा हमारा एक फुल कोर्स है जेओए का, ठीक है।
जो बैच 1 उसका शुरू हो चुका है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से आके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।